Praise the Lord. Shalom. This is Pastor Frederick DeCosta from Glasgow, New Mercy Apostolic Ministry. जो यहाँ पर बैठे हैं, जो हमें देख रहे हैं, जो हमारी ऑडियो को सुनेंगे किसी भी ग्रुप के अंदर, किसी भी कंट्री में, चाहे वो YouTube हो, चाहे वो Facebook हो, चाहे वो TikTok हो, आप जहाँ पे भी आप हमारी वीडियोस को, ऑडियोस को व्हाट्सएप ग्रुप्स में सुनेंगे। और मैं ये दुआ करता हूँ यीशु के नाम में, आज का वचन आपके जीवन को भरपूर तरीके से बदल दे, ट्रांसफॉर्म्ड कर दे यीशु के नाम में। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। खुदावंत की तारीफ करते हैं, खुदावंत के नाम को ऊंचा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, तारीफ हो खुदावंत के नाम की। जो परमेश्वर ने मेरे साथ बात की और वेरी क्लियरली बात की दो तीन दिन पहले, और लाइव प्रोग्राम भी हम लोग कर रहे थे टिकटॉक पे, और वो टिकटॉक पे करने से पहले गॉड स्पीक टू मी वेरी क्लियरली। और क्योंकि आपको मालूम है कि ज्यादातर मैं प्रोफेसीज को मैं प्रीच करता हूं, मैं प्रोफेसीज को वो प्रीच करता हूं, और एवरीडे जो है खुदा एक प्रोफेसी की जो है वो बात वर्ड ऑफ गॉड की बताता है, और मैं उसको बताता हूं कि खुदा ने आज ये कहा है और खुदा ने ये कहा है, और फिर उस प्रोफेसी को हम लोग देखते हैं और खुदा का शुक्र करते हैं कि लोग ब्लेस होते हैं। और उन्हीं बातों में खुदा ने एक बात मेरे साथ की वॉचमैन के बारे में। वॉचमैन, सही है? रिमेंबर, एवरी बिलीवर इज अ वॉचमैन। सही है? आप मेरे साथ बोल सकते हैं वॉचमैन। वॉचमैन, सही है? वॉचमैन बिब्लिकली क्या होता है? एंशिएंट टाइम के अंदर बाइबल बताती है, बाइबल के हिसाब से इन एंशिएंट टाइम, इन बिब्लिकल टाइम, जो वॉचमैन होता था ना, वो वॉचमैन जो वॉच टावर के ऊपर बैठा होता था, ऊंची जगह पर बैठा होता था, और वॉचमैन का काम होता था टू लुक एट फॉर देयर एनिमीज। अगर कहीं से भी एनिमीज आते हुए नजर आती थी, ही विल शाउट एंड ही विल गो टू हिज पीपल टू अलर्ट देयर पीपल कि भाई दुश्मन का अटैक हो रहा है, अटैक होने वाला, होशियार हो जाओ, महफूज हो जाओ, अपनी जगहों पर चले जाओ। दैट्स कॉल्ड वॉचमैन। और बाइबल कहती है एवरी बिलीवर इज अ वॉचमैन। एवरी बिलीवर इज अ वॉचमैन। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। आइए मेरे साथ वर्ड ऑफ गॉड को देखिएगा। बुक ऑफ इजाया चैप्टर 62 वर्स 6। यसाया की किताब, उसका 62 चैप्टर वर्स 6। I have set watchmen on your walls, O Jerusalem. They shall never hold their peace day or night. You who make mention of the Lord, do not keep silent. प्रेज द लॉर्ड। उर्दू में इस तरह लिखा है, ऐ यरूशलेम, मैं तेरी दीवारों पर निगहबान मुकर्रर किए हैं, वो दिन रात कभी खामोश ना होंगे। ऐ खुदावंद का जिक्र करने वालों, खामोश ना हो। मैंने यरूशलेम में तेरी दीवारों पर निगहबान, वॉचमैन, आई हैव पोस्टेड वॉचमैन ऑन योर वॉल्स। आपको मालूम है कि ओल्डन टाइम में हर शहर की प्रोटेक्टेड वॉल होती थी। बिफोर यू गो इन, यू विल फेस अ बिग वॉल, लाइक अ वॉल ऑफ जेरूशलेम। आज भी यरूशलेम की जो है वॉल ऑफ जिसको वेस्टर्न वॉल भी कहते हैं, और ये सारी वॉल भी कहते हैं, तो प्रोटेक्टेड वॉल होती है। और खुदावंद कहता है कि यरूशलेम देख, मैंने तेरे लिए यहां पर दीवार बनाई है, और इस दीवार के ऊपर मैंने वॉचमैन को बिठा दिया हुआ है। और वॉचमैन को क्या खुदा कह रहा है? ड्यूटी, खामोश ना रहे, अलर्ट करता रहे, बताता रहे। और यही बात है हर एक ईमानदार, हर एक बिलीवर की। द बाइबल डिक्लेयर्स और एक्सपेक्ट करती है हर एक विश्वासी से परमेश्वर, यू आर अ वॉचमैन। डोंट बी साइलेंट, डोंट बी क्वाइट, डोंट लिसन द फिजिकल रैलम पीपल। दुनियावी लोगों की बातों को ना सुने। और ये कोई टाइम है प्रचार करने का? ये कोई टाइम है प्रचार करने का? कभी कभी मेरी फैमिली रात को 2 बजे रहे होते, मैं दुआ कर रहा होता हूं, प्रचार कर रहा होता हूं, ये कोई टाइम है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। बट दे डोंट अंडरस्टैंड स्पिरिचुअली, आई एम अ वॉचमैन इन स्पिरिट। आई कैन नॉट क्वाइट माई सेल्फ। इवन मैं बिस्तर पे सो भी रहूंगा, मैं आत्मा में चिल्ला रहा होगा परमेश्वर की आवाज के लिए, क्योंकि दैट्स इज योर कॉलिंग, दैट्स योर कॉलिंग, दैट्स योर लव ऑफ गॉड।
जिस दिन आपकी आत्मा, आपकी स्पिरिट खामोश हो गई, यू आर स्पिरिचुअली डेड पर्सन। वो कहता है मैंने तुम्हारे लिए निगहबान को खड़ा कर दिया है, डोंट बी क्वाइट। दुकान में जाएं, बोले हालेलुया, वो आप आगे आपसे आर्गुमेंट करेगा, देन यू हैव अ चांस टू प्रीच द गॉस्पेल। आप जाएं, हॉस्पिटल में जाएं, कहीं भी जाएं, बुली करेंगे, देन यू हैव अ चांस टू प्रोक्लेम एंड अपलिफ्ट हिज नेम। और यही गॉड कह रहा है, आई हैव पोस्टेड वॉचमैन ऑन योर वॉल्स जेरूशलम। सी वॉल्स जेरूशलम, द बाइबल सेज start first, you start from Jerusalem, Judah, Samaria, then go into the world. So where is your Jerusalem? You live in Glasgow, Glasgow is your Jerusalem. This is your Jerusalem. Don't quiet yourself. Go and speak and preach the gospel. Jerusalem, आपकी फैमिली आपके लिए जेरूशलम है। आपके फ्रेंड जिनके साथ आप रोज मिलते हैं, वो आपके लिए जेरूशलम के मेंबर हैं। टेल देम कि मैं रात को तेरे साथ था दावत में, मगर एक बात बताना भूल गया, जीसस लव्स यू, टर्न फ्रॉम योर वेज। अगर नहीं होगा तो परमेश्वर उनके खून का बदला आपसे लेगा। और मैं तो इतना बेवकूफ नहीं हूं, मैं किसी की खातिर अब उसका खून अपने गले पे क्यों ले लूं भाई, बिला वजह मैं मर जाऊं। सारी उम्र यीशु की मुनादी की, आखिर में यीशु कहेगा कि तूने प्रचार नहीं किया। सिर्फ इस वजह से अगर मैंने इसको बोला तो मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा, मेरी दोस्ती खत्म हो जाएगी, मेरा मेंबर कम हो जाएगा। हो जाए मेंबर साढ़े तो नहीं यीशु के। अच्छा जी, अगर आपको ये बात समझ में आ जाएगी, मैं आपके साथ एक और वर्ड्स शेयर करता हूं। अब आप इसको देखिएगा। अभी मैंने आपके साथ पढ़ा है, प्रेज द लॉर्ड। अभी मैंने आपके साथ कौन सी वर्ड्स पढ़ी है जी? इज़ाया पढ़ी है। अब आप पढ़ें हिजकियेल चैप्टर 22 वर्स 30। बुक ऑफ हिजकियेल चैप्टर 22 वर्स 30। Yes, read. I was for something among them who would build up the wall and stand before me in the gap on behalf of the land, so I would not have to destroy it, but I found no one. Praise the Lord. मैंने उनके दरमियान तलाश की, सर्चिंग, गॉड इज सर्चिंग, तलाश की कि कोई ऐसा आदमी मिले, हु और शी, जो फसील बनाए यानी कि वॉल बनाए और उसकी सरजमी के लिए उसके रखने में यानी कि गैप में मेरे सामने खड़ा हो, ताकि मैं उसे वीरान ना करूं। पर कोई ना मिला, डिस्ट्रॉय ना करूं मैं। गॉड इज सर्चिंग फॉर अ वॉचमैन जो गैप में, दीवार के ऊपर गैप के अंदर खड़ा हो, अपने लोगों के लिए इंटरसेसरी प्रेयर करे। सी दैट्स द गैप दिस इज द गिफ्टिंग फॉर द इंटरसेसरी प्रेयर वॉरियर्स के लिए। ये कि जो गैप होता है, जो फैमिली में गैप है, जो प्रॉब्लम है, जो किसी की जिंदगी में प्रॉब्लम है और आपको पता है, और आपने क्या करना है एज अ वॉरियर, आपने घुटने टेकने हैं और उसको बगैर बताए उसके लिए आप प्रेयर कर रहे हैं। You will stand on the behalf of he or she. Oh Lord Father, bless her. Turn her situation. Turn her, his situation in the name of Jesus. आपका काम है। वो कहता है कि मैं तलाश कर रहा हूं इससे पहले कि वो डिस्ट्रॉय हो जाए, इससे पहले कि वो फैमिली बर्बाद हो जाए, मगर मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे कोई नहीं मिल रहा है, क्योंकि एवरीबडी सो बिजी, वो बहुत बिजी है कि खुदा के लिए खड़े नहीं हो सकते, खुदा के लिए बात नहीं कर सकते, खुदा के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। सो मैं हमेशा मैं परेशान रहता हूं, मैं बोलता भी रहता हूं, और शायद मैं ज्यादा बोलता हूं तो वो लोग जो है वो अजीब समझते हैं कि ये पास्टर की किसी से नहीं बनेगी। नहीं, बात पास्टर की नहीं है। व्हेन यू नो द वर्ड ऑफ गॉड, खुदा की नेचर जब आप जान लेंगे, तो फिर जो है आप खुदा की सोच के साथ आप बात कर रहे होंगे। आप तोड़ेंगे, आप जितने भी प्रॉफिट देख लें, उन प्रॉफिट को कोई भी नेशन पसंद नहीं करती थी।
यिर्मयाह, जरमाया, द बिग प्रॉफिट जो है वो उसको जो है वो इधर उधर जा रहा है, नंगा होके घूम रहा है, कोई नहीं सुन रहा, नंगा होके घूम रहा है। द प्रॉफिट जरमाया, क्यों? ताकि लोग उसको देखें और जब उससे बात करने करीब आए तब वो खुदा के कलाम को प्रीच करना शुरू कर दें। अभी कल नहीं परसों, आई थिंक यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे, गॉड स्पीक टू मी, और खुदा ने मुझे एक और वो भविष्यवाणी दी। अगर खुदा की मर्जी होगी तो आने वाले संडे को अगर खुदा ने मेरे दिल में डाल दिया कि मैं उस प्रोफेसी को मैं रिलीज करूं और मैं उसको बात बताऊं। और वो प्रोफेसी इतनी ज्यादा थी कि मैं जब उस इन स्पिरिट मैं जब उसके बारे में सोच रहा था, आई वाज सो ब्लेस्ड। और दैट्स द बुक ऑफ इज़िकियल चैप्टर 5 के अंदर खुदा ने इज़िकियल को कहा कि शेव कर दे अपने बाल, अपनी दाढ़ी को उतार दे और अपने बालों को 3 पोर्शन में डिवाइड कर दे। एक पोर्शन अपने बालों का आग में डाल दे, एक पोर्शन हवा में उड़ा दे, और एक पोर्शन को जो खुदा ने कहा कि जो है इसको दफना दे जमीन में, मगर कुछ बाल ले और उसको अपने कपड़ों के साथ यहां पर बांध देना। दैट इज द ग्रेस ऑफ गॉड, कि अपनी गारमेंट्स के साथ बांध देना। एक पोर्शन जला दे, क्योंकि इस्राएल ने खुदा के साथ बदी की है, अब ये जलाए जाएंगे, बाबुल के बेबीलोन के जो है वो कब्जे में आएंगे इनके साथ, और जो होंगे। तो खुदा ने प्रोफेसी की, और मैं कह रहा हूं कि इतना बड़ा प्रॉफिट हिजकियल ने एंड टाइम्स की प्रोफेसी की है ड्राई बोन्स के लिए, और खुदा उसको कह रहा है अपनी दाढ़ी उतार दे। हम यहां पर कहते हैं और दाढ़ी साड़ी शान है, दाढ़ी ना बंदा लगता। खुदा कहता क्लीन शेव कर दे, उतार दे इसको, आधा जला दे, आधे को हवा में उड़ा दे, कि बिखेर दूंगा मैं इस नेशन को जो खुदा से दूर है। खुदा कहता है मैं हवा में इन बालों की तरह इसको बिखेर दूंगा, जला दूंगा, दबा दे इसको। लेकिन फिर खुदा का ग्रेस है कि वो अपनी कपड़ों के साथ इजरायली कौम को लगा देता है। दैट इज अ ग्रेस टू रेस्टोरेशन। सो खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, और खुदा ढूंढ रहा है क्योंकि गैप में मिल जाए, कोई मुझे दुआ करने वाला मिल जाए, कोई प्रेयर पार्टनर मिल जाए। इसलिए हम लोगों ने चर्च के अंदर वो लिस्ट रख रहे हैं कि हम प्रेयर पार्टनर, हम गैप में बने, एक दूसरे के गैप के लिए हम खड़े हों, एक दूसरे के लिए। हालेलुया। मैं आपके साथ पढ़ता हूं बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 2 वर्स 1, बुक ऑफ हैबकुक चैप्टर 2 वर्स 1, और यहां पे लिखा है, I will stand at my watch and station myself on the ramparts. I will look to see what he will say to me and what answer I am to give to this complaint. मैं अपनी दीदगाह पर खड़ा रहूंगा और बुर्ज पर चढ़कर इंतजार करूंगा कि वो मुझसे क्या कहता है। वो कहता है मैं अपनी दीदगाह पर, यानी कि अपने टेरिस के ऊपर, अपने बुर्ज पर, सही टावर पर, एंड आई विल वेट फॉर द लॉर्ड आंसर व्हाट ही गिव मी आंसर, एंड ही विल वेट। आपका कौन सा प्रेयर टावर है? डिड यू वेट फॉर द गॉड्स आंसर? क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा जो है वो जल्दी में होते हैं। वी डोंट वांट टू वेट फॉर द वर्ड फ्रॉम द लॉर्ड। भाई मैंने दुआ की 5 मिनट, मुझसे कोई जवाब नहीं आया। ओ भाई 5 मिनट में तो तेरा बाप भी नहीं जवाब देगा, फिजिकल है, जो तेरा फिजिकल बाप है वो भी कहता है ठहर जा, मैं आ रहा हूं, मैं भी काम कर रहा हूं। आप अपने फिजिकल बाप को बोलते हैं डैड, वेट, आई एम डूइंग समथिंग, आई एम कमिंग, और आप खुदा से एक्सपेक्ट करते हैं गॉड, हाँ यस टेल मी गॉड। ओ आर यू मैड स्पिरिचुअली? यू डोंट नो द सिचुएशन। You have to wait hours and hours. यीशु खुद परमेश्वर था। बाइबल कहती है गेत्सेमनी में he prayed all night, सारी रात वो प्रार्थना करता है। शागिर्द जो है पवित्र आत्मा जो उनको मिली है, 10 days they are in fasting, 10 days, 10 दिन वो लगातार दुआ करते रहे। और उसके बाद, और वो यहां पर हबकुक कहता है
कि मैं दुआ करूंगा, मैं अपने टावर पर, अपनी टेरिस के ऊपर, अपने प्रेयर टावर के ऊपर मैं बैठूंगा और आई विल वेट अंटिल गॉड नॉट स्पीक टू मी। वेट करें कि खुदावंद आपसे बात करे, वेट करें आपके फ्यूचर के बारे में बात करें, वेट करें आपके पार्टनर के बारे में बात करें, वेट करें आपकी फैमिली के बारे में बात करें, वेट करें कि आपके चर्च के बारे में बात करें। वेट। जो क्रिश्चियंस हैं उनमें तो वो तो खुदा को जानते नहीं है। इवन जो बिलीवर्स हैं वो भी प्रेयर नहीं करते हैं, वो भी उनके पास टाइम नहीं है। दे आर सो बिजी, आई डोंट हैव टाइम, आई एम सो बिजी। और यही तो तेरा टेस्ट है कि इस बिजी के अंदर तो कितना को खुदा का वफादार है। यही तो टेस्ट है। जब तू मर जाएगा उसके बाद तेरा टेस्ट थोड़ी लेगा खुदा। जब तक आप जिंदा हैं, इस जिस्म में हैं, यही आपका टेस्ट है। जब एवरी डे शैतान आपके सामने आता किसी ना किसी सूरत में, ओ बड़ा अच्छा दिन है, चर्च नहीं जा, चल बारबेक्यू करने आ, लॉन्ग ड्राइव पे लॉकलॉमन चलने आ। आपको शैतान कहेगा और आप सुनेंगे, आई विल गो, आज तो बड़ा अच्छा दिन है, हैं? क्योंकि आज के दिन के बाद तो कल से वहां आंधियां शुरू हो जाएंगी। शैतान ने आके जहन में डाल दिया, कल से तो बड़ा तूफान आ जाएगा। सही है, लेकिन तूफान भी आएगा, यीशु वही है जो तूफान को आपके पैरों के नीचे कर देगा। बिलीव करे वर्ड ऑफ गॉड के ऊपर। सही है। तो अब वो कहता है कि मैं वेट करूंगा और जब तक खुदा मुझे जवाब नहीं देगा। आपका प्रेयर टावर क्या है? हाउ मच यू स्पेंड टाइम इन प्रेयर, हाउ मच यू स्पेंड टाइम टू रीड द बाइबल। आप कितनी देर बाइबल पढ़ते हैं? मैं अपने बच्चों को भी कहता हूं, आप भी सारे मेरे बच्चे ही हैं, चर्च के मेंबर है, फैमिली है। मेरा काम है एज अ पास्टर, आई विल टीच यू। सही है। मैं आपके साथ प्रेयर में नहीं बैठ सकता हूं, प्रेयर में आपने खुद बैठना है। मैं आपको स्पिरिचुअल वॉरफेयर पे कि मुसीबत आएगी और आपने किस तरह प्रार्थना करनी है, आई कैन टीच यू, बट यू हैव टू फाइट योरसेल्फ। सही है। मैं आपको डंबल्स के बारे में बता सकता हूं, ये डंबल्स हैं हाथों के लिए, इससे हाथों के मसल्स होते हैं, ये पैरों से इससे करोगे, पैरों के जो है मसल्स मजबूत। एक्सरसाइज आपने करनी है, मैंने खाली आपको टीच करना है। दैट्स माय जॉब एज अ अपोस्टल, इन स्पिरिट, एज अ प्रॉफिट, आई कैन टीच यू। नॉट मैं आप एक्सपेक्ट ना करें कि मैं आपके साथ प्रेयर में घंटों बैठूंगा। यस, अगर आपको जरूरत होगी, यू नीड, आई विल कम, यू नो, आई ट्राई माई बेस्ट टू कम। बट मेरा जो काम है, मैंने आपको टीच करना है, प्रेयर आपने करनी है, बाइबल आपने पढ़नी है। आप पढ़ेंगे, आप बचेंगे। जो मैंने पाना है वो मेरे साथ है कि मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा। सो एज अ बिलीवर हम यहां पर होते हैं जमा चर्च में टू इनकरेज ईच अदर, इनकरेज करते हैं हम एक दूसरे को। दैट्स व्हाई वी गैदर टुगेदर एवरी संडे। कि पूरे वीक में जो डिस्करेजमेंट होती हैं, जो डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं, जो फेलियर्स होते हैं, हम वर्ड ऑफ गॉड से इनकरेज होते हैं और एक दूसरे को इनकरेज करते हैं, प्रेयर करते हैं। बेटी फिकर ना कर, माय सिस्टर डोंट वरी, द गॉड इज विद यू, ही विल एक्सॉल्ट यू, हालेलुया, यू आर अ हेड, यू आर नॉट अ टेल, इन द नेम ऑफ जीसस। सही, हमने एक दूसरे को इनकरेज करना है। मैं आपके साथ एक और वर्ड पढ़ता हूं, बुक ऑफ इज़िकियल चैप्टर 33 वर्स 6 and 7। ये आप अभी ये देखना अभी आप इज़िकियल चैप्टर 33 वर्स 6 and 7। But if the watchman sees the enemy coming and doesn't sound the alarm to warn the people, he is responsible for their captivity. They will die in their sins, but I will hold the watchman responsible for their deaths. Now, son of man, I am making you a watchman for the people of Israel. Therefore, listen to what I say and warn them for me. Praise the Lord. Yes, समझ आइए कि पर अगर निगहबान, ये देख रहे हो आप, but if the watchman sees the sword coming and does not blow the trumpet to warn the people of the sword comes। अब वो कहता है कि मैंने तुझे निगहबान और तू तलवार क्या है? मौत। इस्लामिक कंट्रियों के झंडों पर आप देखिएगा तलवार की बनी होती है, मौत फैला रहे हैं हर इस्लामिक झंडे के ऊपर आप देखिएगा।
सही है। और वो कहता है तलवार को तू आते हुए देख रहा है और तू ट्रम्पेट, याद रखिएगा फर्स्ट थेसलोनिकियों चैप्टर 4 के अंदर, सेकंड थेसलोनिकियों के अंदर भी वो कहता है कि द ट्रम्पेट विल ब्लो, सही है। और जो ट्रम्पेट है ये साइन है कि जब बादशाह आता था तो उसके ट्रम्पेट बजे थे कि बादशाह सलाम बता रहे हैं, टन टन टन, सही है। और वो कहता है कि आपको अब हमने ये जो ब्लो अप करना है, क्या है, दिस इज द ट्रम्पेट फॉर यू, द वर्ड ऑफ गॉड, God is putting the word in your mouth, so that your mouth is became a part of trumpet. अगर आप मौत को आते हुए देख रहे हैं, वो उसने कहा कि अगर वो तलवार आ रही है और तूने ब्लो अप नहीं किया ट्रम्पेट को, तो उसके खून का बदलाव, उसका खून मैं तेरी गर्दन पर लगा दूंगा। आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स, आपके कोलीग जिनके साथ आप बैठते हैं, अगर आप उनको वर्ड ऑफ गॉड नहीं बताते, वो तो अपने गुनाह में मरेंगे, लेकिन उनका कत्ल खुदा कहता है मैं तेरे गर्दन पर डालूंगा, क्योंकि तुझे सच्चाई पता थी और तूने नहीं बताया। इसी तरह बहुत सारे जो क्रिश्चियंस हैं, उनको सच्चाई पता है मगर बताते नहीं है लोगों को, डरते हैं साढ़े मेंबर कट हो जाएंगे, साढ़ा हो कट हो जाएगा। ओए साढ़े मेंबर है, कलीसिया यीशु की है, हमारा कुछ नहीं है। वी आर द वेसल ऑफ क्राइस्ट। ये खुदावन ने हमें ग्रेस दिया है कि वी प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड। बाइबल कहती है ना हम दुनिया में कुछ लाए हैं ना कुछ लेके जाएंगे, जो कुछ आपके पास है वो परमेश्वर की तरफ से है। ये सेवकाई, ये मिनिस्ट्री, ये कॉलिंग, दैट्स गॉड गिव्स यू, इट इज द ग्रेस ऑफ गॉड। मेरे तो बाप के पूरी जनरेशन में पीछे कोई पास्टर नहीं था, और वो भी पेंटिकॉस्टल तो थे ही कैथोलिक, लेकिन इट इज द ग्रेस ऑफ गॉड कि खुदा ने मुझे चुना। इट इज द ग्रेस ऑफ गॉड। सो ऑलवेज रिमेंबर, वो कहता है, और वर्स 7 में क्या कहता है, सो तू है आदमजाद कि मैं तुझसे बनी इसराइल के निगहबान मुकर के मेरे मुंह का। अब वो कहता है मैं इंग्लिश में, सो हियर द वर्ड आई स्पीक एंड गिव देम वार्निंग फ्रॉम मी। मेरे मुंह का कलाम जो मेरे मुंह से निकल रहा है वो उनको बता। इधर उधर की बात ना करें। कई दफा लोग जो है वो वचन दे रहे होते हैं, आई थिंक, मुझे ये लगता है कि खुदा ये, ओ तेरे तुझे कुछ भी लगता हो, वी डोंट केयर, तुझे क्या लगता है, सही है। वी केयर व्हाट द गॉड सेज। आई डोंट थिंक सो, आई थिंक गॉड ये कहना चाह रहा है, वो भाई तेरे थिंक की हमें जरूरत नहीं है। व्हाट गॉड सेज इज सेज, व्हाट इज रिटन इज द रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड। प्रीच एंड रिलीज द वर्ड ऑफ गॉड। डोंट ट्राई टू प्लीज पीपल। इनको जितना भी खुश करेंगे ये खुश नहीं होंगे। ऑलवेज फोकस योर आइज ऑन क्राइस्ट, तो वो आपको जो है वो आपको मजा आएगा। ये लोग किसी भी बात से खुश नहीं होंगे। ये कर लोगे तो वो कहेंगे। अच्छा, मैं आपको बताता हूं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हिजकियेल की किताब के अंदर ही चैप्टर 3 के अंदर आना, ये मैंने अभी आपके साथ पढ़ा है। ये चैप्टर 3 वर्स 7 मैंने चैप्टर 3 वर्स 17। Son of a man, I have made you a watchman for the people of Israel. So hear the word I speak and give them warning from me. क्या है आजमजाद, मैं तुझे बनी इसराइल का निगहबान मुकर्रर किया, बस तू मेरे मुंह का कलाम सुन और मेरी तरफ से उनको आगाह कर। Yeah, on the behalf of me to let them know. I appointed you. God appointed you to go and preach the gospel. Go and appointed. God is appointed. मैंने आपको कई दफा पहले भी बताया है, खुदा ने twice a time, खुदा ने 2 दफा, मैंने आपको बताया ना कि मेरी स्पिरिट जो है खुदा ने बॉडी से निकाली, और एक दफा तो खुदा मुझे एंड टाइम्स का दिखाता कि जहां लोग सारे
हलाक हो रहे हैं, जो ब्रॉडवे जो हलाकत को जाता है, हेल को जाता है, नर को रास्ता जाता है, उसमें जाने वाले ज्यादा। खुदा ने मुझे वो दिखाया, वो रोना भी दिखाया। और खुदा ने 2 दफा जब मैंने मेरे साथ किया, और एकदम खुदा ने ना, मैं यीशु की तरफ देखता हूं और यीशु ने मुझे यू फिंगर आउट किया है, और खुदा ने मुझे कहा कि जा और जाके बता कि मैं बहुत जल्द आने वाला हूं। फिर कहा खुदा ने, जाके बता कि मैं बहुत जल्द आने वाला हूं। फिर तीसरी दफा कहा कि जा और जाके बता कि मैं बहुत जल्द आ रहा हूं। और एकदम सेकंड, पता नहीं सेकंड से भी कम होगा, मेरी स्पिरिट बॉडी के अंदर आती है, और मैं जिस तरह रो रहा था वहां पर विजन में, और जो मैं देख रहा था वैसे ही मैं जो हूं, मैं मेरे आंसू मेरे चेहरे पर, और उसी तरह मैं उसी कंडीशन। खुदा ने 2 दफा, और इसीलिए मेरी मिनिस्ट्री में आप देखोगे एक बोल्डनेस, और मैं किसी भी आदमी से कभी नहीं डरता, ना लोगों से, क्योंकि छोड़ के चले जाते हैं, और कई दफा छोड़ के गए। सही है, मैं डरा ही नहीं, क्योंकि खुदा ने डायरेक्ट मुझे अपॉइंट किया है और डायरेक्ट मेरे साथ बात की है। तो मैं किसी के कहने पर कहूं कि नहीं जी पास्टर जी, अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे हम चर्च छोड़ जाएंगे, छोड़ जाओ। मुझे तो डायरेक्ट मेरे अपॉइंटमेंट, डिवाइन अपॉइंटमेंट हुआ है। तुम नहीं होगे तो मैं ऑनलाइन प्रीचिंग करूंगा, ऑनलाइन नहीं तो मैं रोड पे खड़ो के कर लूंगा। गॉड विल ओपन अदर डोर्स फॉर मी बिकॉज ही कॉल्ड मी। If he called me, he have a plan for me. So I don't depend on people. I love people, you know, that they will come. I will share the love of Christ with them. But more than love of Christ, I share the word of Christ to save them. तो इसलिए if you have a calling, if you have, मैं चर्च पाकिस्तान में रहा हूं, एंग्लिकन प्रोटेस्टेंट चर्च के अंदर जितने भी साल रहा, 94 से 2002 तक, 2001 तक, आई फेस नंबर्स ऑफ ऑपोजिशंस। मैं 4 साल की सेमिनरी में मेरे ख्याल में 8-10 दफा मैं सेमिनरी से निकाला गया बिकॉज ऑफ माई फेथ, क्योंकि जो उसका जो प्रिंसिपल था वो बच्चों को बपतिस्मे का, और मैं एडल्ट बैप्टिज्म का प्रीच करता था। उसने किताब लिखी हुई थी। 4-5 दफा मुझे मास्टर्स की डिग्री नहीं उसने करने दी। क्यों? क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करता था कि मैं पेंटिकॉस्टल हूं, मैं उससे आर्ग्यू करता था। मेरा जिस चर्च के अंदर ट्रांसफर के लिए मेरा नाम जाता था कि पास्टर डिकोस्टा आपके चर्च में हम भेज रहे हैं, वो कहता नहीं जी कोई भी पादरी चलेगा, ए पास्टर डिकोस्टा नहीं, ऐ तो किसी की सुनता ही नहीं, ऐ तो पाई है। क्योंकि मैं किसी कमेटी की नहीं सुनता था। ठीक है, चर्च की कमेटी है, they are helpers to help pastor, they are not my dictators. मैं उनके अंडर में नहीं हूं, I am under in the spirit of the Holy Spirit. मैं बिशप की नहीं सुनता था, क्योंकि ठीक है, आई रिस्पेक्ट ऑफिस की, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, मगर नॉट मोर देन गॉड। खुदा ने मुझे बुलाया है, ना मैंने किसी बिशप की चमचागिरी की, ना बुट पॉलिश की। मैंने अपनी जिंदगी खुदा को दी है ना। आप सही ना। तो आप जब मर जाओगे तो आप किसके सामने जाओगे? यीशु के आगे ना। हमने तो यीशु को जिंदगी दी है। ठीक है, आपका ताल्लुक किसी चर्च के साथ है, रिस्पेक्ट करें, चर्च के ऑर्डर के रिस्पेक्ट करें, अपने पास्टर को लव करें, रिस्पेक्ट करें। मगर आपका पास्टर अगर इफ ही गोज आउट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, डोंट बी ओबे। ये रिस्पेक्ट नहीं है, ये आइडेंटिटी है, ये स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है। ये मैनी पीपल दे आर डूइंग स्पिरिचुअल आइडेंटिटी। अच्छा जी, अब मैं आपके साथ एक और मैं वर्ष आपके साथ, मैं वचन आपके साथ शेयर करता हूं। अब ये देखो, ये आजकल के जो वॉचमैनों की आजकल स्पिरिचुअल हालत ये है। बुक ऑफ इजाया चैप्टर 56 वर्स 10, इनको याद रखना। बुक ऑफ इजाया चैप्टर 56 वर्स 10। As watchmen are blind, they are all ignorant, they are all dumb dogs, they cannot bark, sleeping, lying down, loving to slumber. देख लो, ये कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है। इतने सख्त बातें, सही है। उसके निगहबान अंधे देख रहे हैं, हालात देख रहे हैं, प्रॉब्लम क्या चल रही है। मुझे एक टिकटॉक पे उन्होंने मुझे दावत दी कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आकर प्रचार करें। मैंने कहा जी मैं आपके प्लेटफॉर्म पर आकर प्रचार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो प्रोफेसी प्रीच करता हूं, और आपका प्लेटफॉर्म मुझे मना करता है कि किसी कंट्री का नाम ना लीजिएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे। मैंने कहा भाई, ये कंट्रियों के नाम मैंने थोड़ी बनाए, ये तो बाइबल में लिखे हुए।
अगर मैं ईरान को ईरान नहीं बोलूं फिर क्या मैं बोलूं? रशिया को रशिया नहीं बोलूं तो क्या बोलूं मैं? सही है, चाइना का जिक्र है, सही है, अफ्रीकन कंट्रियों का जिक्र है। अगर उन कंट्रियों का मेरी बाइबल में जिक्र है एंड टाइम्स में, आप एज अ क्रिश्चियन आप जब लोगों को कहते हैं कि भाई रिपेंट करो, ये दुनिया एंड की तरफ जा रही है, किस तरह एंड के लिए जा रही है, तो आप प्रोफेसिस बताओगे। प्रोफेसिस में आप उन कंट्रियों के नाम बताओगे, तो वो प्लेटफॉर्म वाले कहते हैं जी आप हमारे मैंने कहा भाई मुझे आना ही नहीं तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे। आई डोंट वांट टू बी सर्व और प्रीच द गॉस्पेल ऑन स्लेव प्लेटफॉर्म, जो खुदा की आजादी के साथ, बोल्डनेस के साथ। सी द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट इज बोल्डनेस। खुदा ने कहा तुम्हें फियर की स्पिरिट नहीं, बोल्डनेस की। जहां पर दलेरी के साथ खुदा के वचन ही को ना शेयर कर सको, मैंने कहा भाई मैंने आपके प्लेटफॉर्म पे नहीं, खुदा ने मुझे कर ले जाना। वो अब खुदा कहता है कि अंधे हैं ये, जाहिल हैं और सबके गूंगे कुत्ते। ये देखो खुदा का रंग, गूंगे कुत्ते जो खुदा के कलाम को सही तौर पर प्रीच नहीं करते हैं। बाइबल कहती है स्पिरिचुअली ये कुत्ते हैं, क्योंकि ये कुत्ते की क्यों कुत्ते का कैरेक्टर क्या है? जब वो वॉमिट करता है अपनी वॉमिट ही को खा लेता है। डिसरिस्पेक्ट उसको उसके अंदर है ही नहीं। और क्रिश्चियन भी ऐसे ही है, अगर स्पिरिचुअल होगा, खुदा के वचन को जानता होगा, उसके अंदर खुदा की रिस्पेक्ट होगी, ऑनर होगा, वो दलेरी से खड़े होकर प्रीच करेगा। ही डोंट केयर कि क्या होगा उसके बाद, वो आएगा और वो प्रीच करके जाएगा, बिकॉज ही हैव अ राइट अंडरस्टैंडिंग। वो कहता है गूंगे कुत्ते हैं ये, मुंह में जबान रख के भी ये नहीं बताते हैं, बोलते हैं ये। प्रेज द लॉर्ड। और वो क्या कहता है? गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते, क्योंकि जबान नहीं है इसलिए भौंक भी। खुदा किस तरह बोल रहा है? ये निगहबानों को बोल रहा है, वॉचमैन्स को बोल रहा है, जिनकी जिम्मेदारी दी हुई है। आज क्या जिम्मेदारी दी है? क्या आप गे को गे नहीं बोल सकते हैं, लिविंग रिलेशन को सिन नहीं बोल सकते हैं, विदाउट मैरिड चाइल्ड को जो है आप उसको कुछ बोल नहीं सकते हैं? ये वर्ड ऑफ गॉड हमें कहता है। लेस्बियन को आप लेस्बियन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो दिन आने वाले हैं कि पीपल विल डिसीव अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 की वर्स 4 के अंदर, वर्स 5 के अंदर, वर्स 11 के अंदर, वर्स 14 के अंदर और वर्स आई थिंक 24 के अंदर, चैप्टर 24 के अंदर 5 टाइम्स द वर्ड यूज फॉर डिसीव। गुमराह होंगे, यानी कि सच की राह से वो फिर जाएंगे। 5 टाइम्स द जीसस क्राइस्ट यूज द वर्ड डिसीव। Many churches, many Pentecostal churches, believers churches, Anglican Catholic churches को तो छोड़े आप, बाकी जो believers churches है वो कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं गॉस्पल्स के साथ। और अभी तो ये शुरू है, अभी तो पिक्चर शुरू भी नहीं हुई है, ट्रेलर भी नहीं। अभी आने वाले दिनों में डिसीविंग स्पिरिट, many kind of deceiving. In relation you will deceive. In marriages you will deceive, in churches, in relation to trust someone they will deceive you. आपके अपने रिश्तेदार, आपके अपने बहन भाई, आपके अपने दोस्त, आपके अपने colleagues, many kind in teachings, many deceiving spirits, different kinds of. So very careful, read your Bible, fill with the Holy Spirit, spend time. पूरा दिन रोजा नहीं रख सकते, फास्टिंग नहीं, 4 hours, 5 hours at least, that's spent in fasting and prayer. मरने के बाद कहां जाओगे? 1 घंटा चर्च के लिए आते हो, 1 घंटा काफी है तुम्हारे लिए? What you will do? मैं 7 days, ये नहीं कि मैं पास्टर हूं, पास्टर होने से पहले आई एम अ बिलीवर। आई स्पेंड 7 days ऑनलाइन में प्रीच करता हूं, शेयरिंग करता हूं। मेरे साथ प्रॉफिट्स होते हैं, अपोस्टल्स होते हैं, कनाडा से, अमेरिका से, पाकिस्तान से, बहुत खुदा के प्यार करने वाले। और एवरी डे जब मैं लोगों से वर्ड ऑफ गॉड सुनता हूं या मैं शेयर करता हूं, एवरी डे मुझे लगता है कि जस्ट माई माइंड इज वाइप, कि मुझे कुछ आता ही नहीं है वर्ड ऑफ गॉड। क्योंकि टाइम टू टाइम गॉड रिवीलिंग द मिच्योर रेवलेशन, जो आपको पहले अब ये कुत्ते वाला रेवलेशन, खुदा ने हिजकिय्याह की दाढ़ी वाला रेवलेशन खुदा ने नए तरीके से समझा रहा है। आदमी हैरान होता है कि
That more you spend time with the Lord, Lord will reveal you a more and deeper thing. That's the thing कि खुदा किस तरह, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है प्रोफेसीज के अंदर, खुदा वो प्रोफेसीज के बारे में बताता है, क्योंकि मेरा जिस चीज में आपको इंटरेस्ट होता है तो फिर आप प्रेयर भी उसी बात के लिए करते हो, फिर खुदा का रेवलेशन भी उसी तरह फिर आपके लिए आता है। हालेलुया। अब वो क्या कहता है, मैं आपके साथ बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 51 वर्स 12। बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 51 वर्स 12। Set up the standard on the walls of Babylon, make the guard strong, set up the watchmen, prepare the ambushes, for the Lord has both devised and done what he spoke against the inhabitants of Babylon. प्रेज द लॉर्ड। या उर्दू में को पढ़ना चाहता है, पढ़ो। 51 वर्स 12। बाबल की दीवारों के मुकाबले झंडा खड़ा करो, पहरे की चौकियां मजबूत करो, पहरेदारों को बिठाओ, कमीन गाहें तैयार करो, क्योंकि खुदावंद ने अहले बाबल के हाथ में जो कुछ ठहराया और फरमाया था सो पूरा होगा। सही है। बाबुल बेबीलोन यानी कि इराक, सही है। बेबीलोन के लिए उसके झंडा खड़ा करो, पहरे की चौकियां मजबूत करो, पहरेदारों को बिठाओ। क्यों बिठाओ? क्यों? वो देखें, क्योंकि जो खुदा ने बाबुल के लिए कहा था, मेरे खादिम के आगे तुम मैदान हो जाएगा, गॉड गोइंग टू डिस्ट्रॉय इराक। और इराक डिस्ट्रॉय हुआ और अभी भी है और अभी आने वाले सालों में और होगा। सही है। पर पहरेदारों को बिठाओ और वो देखें कि जो खुदा ने बोला है उसके हक में वैसा होगा ये। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और खुदा ने मुझे और आपको वॉचमैन बनाया है। रिमेंबर बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 17, रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड हैज कम नियर। खुदा बोलता है तौबा करो क्योंकि आसमान की राज, परमेश्वर का राज करीब है। खुदा ने मुझे और आपको जो है वो निगहबान बनाया है, मुकर्रर किया है। और लास्ट में मैं एक वर्स आपके साथ करता हूं। बहुत कलाम तो बहुत तैयार किया हुआ मैंने, लेकिन लास्ट में एक वर्स मैं आपके साथ करता हूं। बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर 52 वर्स 8। बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर 52 वर्स 8। Listen, your watchmen lift up their voices, together they shout for joy. When the Lord returns to Zion, they will see it with their own eyes. या वो कहता है अपने निगहबानों की आवाज सुन। वो अपनी आवाज बुलंद करते हैं, वो आवाज मिलाकर गाते हैं, क्योंकि जब खुदावंद सयून को वापस आएगा तो उसे रूबरू देखेंगे। कहां पर आएगा? ज़ाइन इन जेरूशलम। अपनी निगहबानों की आवाजों को सुनो। वो खुदा की आवाज के साथ मिलाकर गा रहे हैं, उसके वर्ड के साथ, और प्रचार कर रहे हैं गॉड इज कमिंग वेरी सून। आपका और मेरा मुक्तिदाता बहुत जल्द आने वाला है, सयून में आने वाला है। सुन लो मुसलमानों, सयून यानी कि जेरूशलम में तुम्हारा ख्वाब ही रह जाएगा उसको तबाह करना। सही है। तो खुदावन यरूशलेम में आने वाला है। बाइबल ये कहती है तैयार हो जाएं, गला फाड़ें, लोगों को बताएं। If you think you are a watchman in spirit, don't stop. Don't sit quietly at home. सही है। और खुदावंद आपको बरकत दे, आपको ब्लेस करे। और वंस अगेन जितने भी देख रहे हैं सारों को शालोम और जय मसीह की। और ये प्रार्थना करता हूं आज का वचन आपके जीवन को बदलने का कारण ठहरे और खुदावंद आप लोगों के साथ हो। हमारी वीडियोस को जरूर फॉलो कीजिएगा यूट्यूब के ऊपर। गॉड ब्लेस यू। शालोम।